हेलो बच्चों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 1.3 का जो भी प्रश्न है देखेंगे। ठीक है, प्रश्न को देखने के पहले उससे पहले क्या है कि उसका एक थ्योरी है, उसको देखते हैं। ठीक है, इस वीडियो में सीखेंगे सिद्ध करने वाला जो भी प्रश्न होता है, जैसे कि हो गया √5 को सिद्ध करे कि यह एक अपरिमेय संख्या है कि नहीं, सिद्ध करे कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, सिद्ध करे कि 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, इस टाइप का जो भी प्रश्न है इस वीडियो में उसका चर्चा करेंगे। ठीक है, तो वीडियो को पूरे ध्यान से लास्ट तक जरूर देखिए। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले एक थ्योरी जो है उसको देख लेते हैं। ठीक है, आइए थ्योरी में दिया गया है उसको देखिए। दिया गया है कि मान लीजिए कि P एक अभाज्य संख्या है। ठीक है, अभाज्य संख्या है, P जो है से क्या है, अभाज्य संख्या है, और P जो है a² को विभाजित करती है। P a² को विभाजित करती है और P जो है तो बोला है तो P a को भी विभाजित करेगी, जहाँ a एक क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। ठीक है, इस थ्योरी को ध्यान से समझिए बिल्कुल अच्छी तरह से, तभी जो है से इसके अगला प्रश्न जो है से समझ में आने वाला है। ठीक है, थ्योरी को बिल्कुल अच्छी तरह से समझ में। बोला है कि P जो है a² को विभाजित करती है। P जो है से a² को विभाजित करती है, मतलब a² को P से डिवाइड करने पर जो है से यह पूरा विभाजित है। ठीक है, आगे बोला है कि तो P जो है a को भी विभाजित करेगी, मतलब P जो है से a को भी क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है, जहाँ बोला है कि a क्या है, धनात्मक पूर्णांक है। a जो है से धनात्मक पूर्णांक है, a धनात्मक पूर्णांक है। आइए इसको समझते हैं। इसका मतलब यह है कि a² बोला है, a² को P जब विभाजित कर रहा है तो इसका क्या कहना है कि a को भी P जो है से विभाजित करेगा। मतलब यह है कि अगर किसी संख्या का वर्ग को कोई अभाज्य संख्या अगर उसको विभाजित कर रहा है, किसी संख्या के वर्ग को कोई अभाज्य संख्या अगर विभाजित कर रहा है तो उस संख्या को भी वो अभाज्य संख्या विभाजित करेगा। ठीक है, इसको समझिए एग्जाम्पल के हिसाब से। जैसे मान लेते हैं 10 है, 10 का स्क्वायर अगर करेंगे, ठीक है, और इसको 5 से विभाजित करते हैं। ध्यान से समझिए, जब 10 का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये 100 आ जाएगा। ठीक है, और इसको जब 5 से विभाजित करेंगे तो ये आ जाएगा कितने बार में, 20 बार में, पूरी तरह से विभाजित है। ठीक है, मतलब संख्या का वर्ग अगर कोई अभाज्य संख्या से क्या है, विभाजित है, तो वह संख्या भी उस अभाज्य संख्या से विभाजित होना चाहिए। जैसे यहाँ 10 का वर्ग किए तो ये 5 से विभाजित है, तो ये 10 भी 5 से विभाजित होना चाहिए। देखिए यहाँ 10 जो है ये भी 5 से विभाजित होना चाहिए, यानी ये भी कितना बार में, 2 बार में विभाजित हो गया। ठीक है, इस तरह से ये विभाजित होना चाहिए। आगे देखिए दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए 6 का वर्ग अगर हम करते हैं और 3 से इसको विभाजित करते हैं, 6 का वर्ग करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 36 आ जाएगा, जो कि 3 से विभाजित है। ये चला आएगा कितने बार में, 12 बार में। 6 का वर्ग अगर 3 से विभाजित है तो जी 6 जो है वो भी 3 से विभाजित होना चाहिए। जैसे 6 को अगर हम 3 से विभाजित करते हैं तो ये भी कितने बार में, 2 बार में चला जाएगा। ठीक है, कहने का अर्थ पूरा यह है कि अगर किसी संख्या के वर्ग में कोई अभाज्य संख्या से भाग जा रहा है, ठीक है, जा रहा है, किसी संख्या के वर्ग में कोई अभाज्य संख्या से भाग अगर जा रहा है तो वो जो संख्या है उस संख्या में भी इस अभाज्य संख्या से भाग जाना चाहिए। ठीक है, यही इसका थ्योरी का पूरा कहना है। ठीक है, इस तरह से ये थ्योरी है। अब इस पर प्रश्न जो है से 2 टाइप का प्रश्न आते हैं। इसमें 2 टाइप का प्रश्न कैसा है उसको समझिए। एक टाइप का प्रश्न यहाँ पर इस तरह से आएंगे, जैसे हो गया कि आ जाएगा √2 है, सिद्ध कीजिए कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ एक टाइप का इस तरह से आएगा, √5 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, √7 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप से एक टाइप का प्रश्न आ जाएगा। ठीक है, ये टाइप नंबर इसको कह सकते हैं 1।
टाइप इसको 1 कह सकते हैं, ठीक है। और दूसरा टाइप में जो है, दूसरा टाइप में आ जाएगा यानी टाइप 2 जो होता है उसमें आ जाएगा ये कितना, कौन सा, इस तरह का आ जाएगा। जैसे मान लीजिए आ जाएगा 2√3 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध करना रहेगा। अब मान लीजिए यहाँ पर आ जाएगा 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए। या फिर रहेगा इस तरह से कि 3 + √5 एक अपरिमेय संख्या है, इसको सिद्ध कीजिए, ठीक है। या फिर ये माइनस में भी आ सकता है, मान लीजिए 3 + 2√2 जो है से इसको सिद्ध कीजिए कि यह एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इस टाइप का प्रश्न आएगा, ये हो जाएगा एक टाइप का और ये जो है से एक टाइप का। मतलब इस प्रश्न में, इस प्रश्नावली में जो भी प्रश्न है बस 2 टाइप का प्रश्न है, ठीक है। सिंपल सी बात यह है कि जैसे एक प्रश्न को इसमें करेंगे सेम उसी तरह से बाकी सभी प्रश्न को करना है। जैसे मान लीजिए अगर √2 को सिद्ध कर दिए, उसी तरह से सेम टू सेम क्या करना है, √3 का हो जाएगा, √5 का हो जाएगा, √7 का हो जाएगा, √11 का हो जाएगा, सेम टू सेम उसी तरह से करना है, ठीक है। कोई भी चेंजिंग नहीं होगा। अब कुछ इसमें क्या है कि अगर इसमें एक किसी को सीख लेते हैं, जैसे यहाँ पर 2√3 को सीख लीजिए, या फिर 3 + √5 को सीख लीजिए, या फिर 3 - 2√2 को सीख लीजिए, किसी एक को सीख लीजिए, उसके बाद सेम टू सेम उसी तरह से बाकी सबको कर देना, ठीक है। तो पूरे ध्यान से इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अब चलिए अब आज जो है से आते हैं प्रश्न को देखते हैं किस टाइप का प्रश्न है। पहला जो है प्रश्न ये आएगा, इस टाइप का प्रश्न है, ठीक है। चलिए टाइप 1 को देखते हैं, प्रश्न संख्या उदाहरण नंबर जो है से उसको शुरू करते हैं, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। उदाहरण नंबर देखते हैं 9। उदाहरण नंबर 9 में दिया गया उसको देखिए। बोला है कि सिद्ध करें कि √3 एक क्या है, अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसी को सिद्ध करना है। आइए शुरू करते हैं। पहला काम यहाँ से शुरू कैसे करना है उसको समझिए। शुरू करने के लिए यहाँ पर करना क्या है, इधर लिखेंगे हल। हल में जो लिखा गया यहाँ पर बोला है हमको कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। जब भी इस टाइप का प्रश्न आए तो इसको करना क्या है, जो बोला है उसका जस्ट उल्टा करेंगे। यहाँ पर बोला है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसको हम मान लेंगे कि √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है। इस तरह से इसको मानना। आइए यहाँ पर लिखेंगे कि माना √3 एक क्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, ठीक है भाई। परिमेय संख्या है तो ठीक है। अब यहाँ पर ये परिमेय संख्या है, माना जब √3 एक परिमेय संख्या है तब परिमेय संख्या को हम लिख सकते हैं P/Q के रूप में, ठीक है। क्योंकि परिमेय संख्या जो होता है P/Q के रूप का होता है, ठीक है। आइए इसका कंडीशन एक और है कि क्या है, Q जो है Q के बराबर में 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। और दूसरा यह है कि P व Q जो है सहअभाज्य होना चाहिए। सहअभाज्य संख्याएं क्या है, ठीक है। इस तरह से ये होना चाहिए, P एवं Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है। इसको समझिए। यहाँ पर आया Q इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब Q के स्थान पर कभी भी 0 नहीं आना चाहिए, ठीक है। Q के स्थान पर 0 नहीं आना चाहिए, मतलब यहाँ पर इसके बट्टे में जो है से 0 नहीं आना चाहिए। और दूसरा बात यह बोला है कि P व Q जो है से क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या है, P व Q जो है से क्या है, सहअभाज्य संख्या है। सहअभाज्य संख्या का मतलब यह होता है कि वैसी दो संख्या जिसका HCF क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए। वैसी दो संख्या जिसका HCF क्या हो, 1 हो। 1 के अलावा और कोई दूसरा HCF नहीं होना चाहिए। जैसे यहाँ पर मान लीजिए कि यहाँ पर ले लेते हैं 5 है और 7 है, इसका HCF निकालिए तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से जो संख्या आएगा उसको बोलेंगे क्या है, सहअभाज्य संख्या। यानी इसका लिख सकते हैं कि क्या HCF क्या हो, 1 हो, ठीक है। जिसका HCF 1 होगा उसी को बोला जाएगा क्या है, सहअभाज्य संख्या है, ठीक है। आगे समझिए। अब यहाँ पर इसको करना क्या है उसको देखिए। यहाँ पर है कि √3 बराबर क्या आया यहाँ पर, P/Q। अब इसको जब सॉल्यूशन करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई इसको इसके साथ, तो यहाँ आ जाएगा P बराबर, यहाँ आ जाएगा P बराबर
3 क्यू, √3 क्यू आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए √3 जो है से इधर चला आएगा तो यहाँ जाएगा P बटे में √3 बराबर में यहाँ आ जाएगा क्या, Q। ठीक है, अब यहाँ जब इसका लिखेंगे वर्ग करने पर, अब इसका वर्ग कर दीजिए, वर्ग करने पर जब इसका वर्ग करेंगे तब P का वर्ग करेंगे, यहाँ जाएगा P², √3 का वर्ग करेंगे तो यहाँ जाएगा क्या, 3 बराबर Q का वर्ग करेंगे तो यहाँ जाएगा क्या, Q²। ठीक है, ये आ गया हमारा एक समीकरण P² बटा 3 और क्या आ गया यहाँ पर, Q²। इसको मानते हैं क्या, समीकरण 1। यहाँ से एक समीकरण 1 आ जाएगा। ठीक है यहाँ तक। अब इसके बारे में यहाँ क्या करना है उसको समझिए। यहाँ हम लिख सकते हैं क्या, लिखना क्या है उसको देखिए। यहाँ पर लिख सकते हैं कि Q जो है से क्या है, यहाँ पर Q, चूंकि Q एक क्या है, पूर्णांक है, Q क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए क्या हो जाएगा, Q² भी क्या होगा, इसका पूर्णांक होगा। ठीक है, Q एक पूर्णांक है तो किसी संख्या को अगर मानते हैं कि यह संख्या अगर पूर्णांक है तो इसका वर्ग जब करेंगे तब वर्ग करने पर क्या आएगा, 9 आया तो 9 क्या है, 9 भी क्या है, पूर्णांक ही है। यानी किसी संख्या का जब वर्ग करेंगे तो भी क्या आएगा, पूर्णांक ही आएगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर लिखें Q जब पूर्णांक है तो Q का जब वर्ग करेंगे तो भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। आइए अब यहाँ पर लिखा गया है कि P जो है, P² जो है 3 से विभाजित है, P² जब 3 से क्या है, विभाजित है, चूंकि थ्योरी में अभी हम पढ़े पीछे कि P² जब 3 से विभाजित है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसीलिए P भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर चूंकि का चिन्ह हो जाएगा, चूंकि P² 3 से विभाजित है इसलिए P भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित होगा। ठीक है, P² जब 3 से विभाजित है तब P भी क्या हो जाएगा, 3 से विभाजित हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए, आगे यहाँ पर करना क्या है उसको ध्यान से देखिए। आगे करना है कि अगर मान लेते हैं, माना जब P जो है 3 से विभाजित है, P जब 3 से विभाजित है तो इसको मान लेते हैं कि यहाँ आ जाएगा क्या, K1। ठीक है, P को जब 3 से विभाजित करते हैं तो कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए 6 को अगर हम 2 से विभाजित करते हैं तो इससे इसको काटने पर कुछ ना कुछ तो आएगा ही। ठीक उसी तरह से यहाँ क्या करना है, P को जब 3 से हम भाग देते हैं तो इधर में कुछ आएगा और जो आएगा से क्या हो जाएगा, पूर्णांक होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे कि क्या, K1 एक क्या है, K1 पूर्णांक है, K1 जो है से क्या है, पूर्णांक है। ठीक है, यहाँ पर इस तरह से इसको लिख सकते हैं कि K1 पूर्णांक है। ठीक है, आगे यहाँ पर करना क्या है उसको देखिए। आगे जब करेंगे कि P बटे में है क्या, 3 और बराबर में है इधर K, अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसके नीचे 1, इसको इसके साथ, तब P बराबर यहाँ से आ जाएगा क्या, 3K। इसको मानते हैं क्या, समीकरण 2। इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। यहाँ जो है से ये 3 है। ठीक है, ये जो है से P बराबर आ गया 3K बराबर, समीकरण इसका क्या हो जाएगा, 2। इस तरह से समीकरण 2 तक आ गए हैं। आगे क्या करना है, समीकरण 2 का मान जो है, यानी P का मान हमको निकल गया, P बराबर 3K। क्या करना है, P का मान जो है सो समीकरण 1 में रख दीजिए आगे। अब यहाँ से लिखेंगे समीकरण 1 में P का मान रखने पर एकदम गौर से ध्यान से देखिए, P का मान जब समीकरण 1 में रखेंगे, समीकरण 1 यहाँ पर है क्या, P² और बटे में क्या है, 3 बराबर में है Q²। ठीक है,
पी के जगह पर रखना है। पी के स्थान पर अगर हम रखते हैं 3k तो यहाँ जाएगा 3k, अब पी का स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर कर दीजिए, और नीचे में इसका 3 है, बराबर में इधर आ जाएगा क्या, क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर। अब आइए इधर 3 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, 9k1, सॉरी यहाँ पर k1 माने ये आ जाएगा k1। k1 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, k1 स्क्वायर, और नीचे में क्या है इसका 3 है, बराबर में इधर क्या है, क्यू स्क्वायर। ठीक है, क्यू स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से इससे ये चला जाएगा कितने बार में, 3 बार में, यानी इधर आ जाएगा क्या, 3k1 स्क्वायर बराबर में है इधर क्यू स्क्वायर। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ से k1 स्क्वायर का मान जब निकालेंगे तो क्यू स्क्वायर, 3 इधर गुना में, इधर आ जाएगा नीचे भाग में, ये आ गया एक समीकरण। अगला इसको मानेंगे समीकरण 3, यहाँ से आ गया ये समीकरण 3। ठीक है, इस तरह से समीकरण 3 आ गया। अब यहाँ पर उसी बात को लिखना है जो हम यहाँ पर क्या लिखे थे, क्यू स्क्वायर के लिए लिखे थे, सेम वही बात लिखना है k1 स्क्वायर के लिए। उसके बाद यहाँ पर पी स्क्वायर बटे 3 के लिए जो लिखे थे वही लिखना है यहाँ पर क्यू स्क्वायर बटे 3 के लिए। ठीक है, सेम बात उसी को लिखना है। आइए लिखते हैं। देखिए करना क्या है, यहाँ पर लिखेंगे चूँकि k1 स्क्वायर, k1 जो है से क्या है, यहाँ पर हम बोले हैं कि पूर्णांक है, k1 एक पूर्णांक है, k1 एक क्या है, पूर्णांक है, इसीलिए k1 स्क्वायर भी क्या होगा, पूर्णांक होगा। ठीक है, k1 स्क्वायर भी पूर्णांक है। अब क्या करना है इसके बारे में लिखिए। यहाँ चूँकि क्यू स्क्वायर जो है से 3 से भाज्य है, इसीलिए Q जो है, Q भी 3 से क्या हो जाएगा, भाज्य होगा। ठीक है, अब Q जब 3 से भाज्य है, फिर से वही काम, जब Q को हम P को जब 3 से भाग दिए थे कुछ न कुछ आया था, सेम उसी तरह से Q को जब हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ भी कुछ न कुछ आ जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या, जब Q को हम 3 से भाग देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा क्या, K2 आ जाएगा। मान लेते हैं, माना यहाँ जब Q को जब 3 से भाग देंगे तो यहाँ आ जाएगा क्या, K2, और K2 क्या है, K2 एक क्या है, पूर्णांक है, K2 एक पूर्णांक है। माना Q बटे 3, Q को जब हम भाग देते हैं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माना Q को 3 से भाग देने पर K2 आता है, तो यहाँ पर फिर से क्या आ जाएगा उसको देखिए, यहाँ पर आ जाएगा Q बटे 3 इज इक्वल टू क्या है, K2। यहाँ से Q का मान आ जाएगा, Q बराबर आ जाएगा क्या, 3K2। ठीक है, ये आ गया, इसको मानेंगे समीकरण क्या, 4। ये आ गया समीकरण 4। ठीक है, यहाँ तक आ गया समीकरण 4। अब देखिए, अब यहाँ से समझने वाली बात यह है कि देखिए P का मान हमारा क्या आया है, P का मान जो है से आ गया, यहाँ पर P बराबर आया है, यहाँ से क्या आ गया, P बराबर, चूँकि यहाँ लिखते हैं P बराबर यहाँ आया है 3K, और Q बराबर यहाँ से क्या आ गया है, 3K2, K1 K2, इस तरह से यह आया है, इसको मान लीजिए K1 है। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पर P व Q का जो है से HCF क्या आ जाएगा, दोनों में कॉमन क्या है, 3 चूँकि दोनों में है तो 3 दोनों में कॉमन आ जाएगा। HCF वही होता है जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, यानी P व Q का HCF यहाँ क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, P व Q का HCF 3 आ जाएगा। ठीक है, जो कि हम पहले ही साबित यहाँ कर चुके हैं कि P व Q क्या है, सहअभाज्य संख्या है, और सहअभाज्य का मतलब होता है जिसका HCF क्या हो, 1 हो। ठीक है, तो यहाँ तो गलत आ गया ना, जैसे हम माने थे ये पहले जो हमारा था HCF इसका आना चाहिए था क्या, 1, और यहाँ पर आ गया क्या, 3।
ठीक है, तो गलत आ गया। HCF आना चाहिए था 1 लेकिन आ गए यहाँ पर 3, इसलिए यह क्या है, गलत है। ठीक है, हम जो भी साबित किया है क्या है, गलत है। ठीक है, इसी को इस भाषा के रूप में कैसे लिखना है उसको समझिए। यहाँ पर लिखेंगे लिखना क्या है उसको देखिए, लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 1 एवं समीकरण 2 एवं समीकरण क्या है 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि P व Q में 3 समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि P व Q में 3 जो है 3 उभयनिष्ठ है, ठीक है। दोनों में क्या है, 3 जो है से कॉमन है, इसलिए यहाँ पर लिखे समीकरण 2 एवं 4 से स्पष्ट है कि P व Q में क्या है, 3 जो है से उभयनिष्ठ है। ठीक है, अतः यहाँ पर लिखेंगे अतः P व Q जो है, P व Q सहअभाज्य नहीं है, सहअभाज्य नहीं है। ठीक है, सहअभाज्य नहीं है, तो यहाँ पर लिख देंगे अतः हमारा पूर्व कथन क्या है, गलत है। अतः क्या हो जाएगा, पूर्व कथन गलत है, यानी कि अतः √3 क्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है, ठीक है। हमारा पूर्व कथन गलत का मतलब होता है जैसे हम जो पहले माने थे वो क्या हो गया, गलत हो गया। हम पहले माने थे कि क्या इसका HCF होना चाहिए 1, लेकिन आया यहाँ पर कितना, 3 आ गया। ठीक है, तो पहले जो माना था वो गलत आ गया। P व Q क्या है, सहअभाज्य नहीं हुआ, क्योंकि सहअभाज्य होने के लिए यहाँ कितना चाहिए, HCF इसका 1 चाहिए, जबकि यहाँ पर क्या आ गया है, 3 आ गया है। ठीक है, इसलिए यह क्या हो जाएगा, सहअभाज्य नहीं है। हमारा पूर्व कथन गलत हुआ, जो हम पहले माने थे वो गलत है, इसलिए क्या हो जाएगा, √3 परिमेय नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से टाइप 1 का जो भी प्रश्न है आप इस तरह से इसको जो है सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक जो है जो भी प्रश्न है समझ में आया होगा। ठीक है, बिल्कुल वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट उदाहरण के साथ, तब तक के लिए बाय।